एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग तो जानते ही हैं कि मैं हर बार अपने ब्लॉग में एक नया टॉपिक डिस्कस करती हूँ जो नेचर से रिलेटेड होता है, और हम इंसान भी तो नेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। आप सब लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग के रिएक्शन में अकमल के इंटरव्यू पे काफ़ी कमेंट्स वगैरह किए, और फिर आप लोगों ने मेरी राय जानने की भी कोशिश की कि मैं अकमल के इंटरव्यू के बारे में क्या सोच रही हूँ, मेरा ओपिनियन जानना चाहा। तो ये ब्लॉग मैंने बेसिकली उसी सिलसिले में बनाया। अकमल ने जो भी बातें की उस इंटरव्यू में वो कम्प्लीटली वैलिड थी। उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की जो गलत हो, क्योंकि उन्होंने जो वो नेकी की, उन्होंने अपनी फितरत से मजबूर होकर वो नेकी की, उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए वो नेकी की। तो उनका उस तरह से रिएक्ट करना अपनी जगह पे बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि वो उन लोगों में से हैं जिन्हें शोहरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जगह शायद कोई और होता तो अपनी वीडियो वायरल होने पे अभी तक कितने फेक अकाउंट्स बना चुका होता। लेकिन उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है, उन्हें अपनी शोहरत का एहसास तक नहीं है। उन्हें एहसास है तो सिर्फ इस बात का कि उनकी नेकी की इतनी गलत तरह से तशहीर की गई। एंड ऑनेस्टली आई फील सो मॉर्टिफाइड कि मुझे ये व्लॉग अपलोड करने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा उनसे पूछ लेना चाहिए था। लेकिन मेरा व्लॉग अपलोड करने का कोई गलत मकसद नहीं था। मैं सिर्फ लोगों को नेकी की तरफ राग़िब करना चाहती थी, उन छोटी छोटी नेकियों की तरफ जो हम लोग अक्सर नज़रअंदाज करते थे। लेकिन आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि मेरे उस एक एक्शन की वजह से उनका कितना दिल दुखा है। तो मैं बस उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं था, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती थी। सो आई रियली होप कि वो इसी तरह के इंसान रहें, सेल्फलेस, अपनी गर्ज अपनी ज़ात से हट के दूसरों की मदद करें, हमेशा दूसरों को खुशियाँ प्रोवाइड करें। And I would really like to apologize to you, Akmal. I'm really sorry. I should not have done that. I hope you accept my apology. Thank you so much for watching. भाभी, ये भाई और विकी कब गए थे? बस थोड़ी देर पहले ही गए। विकी को तो साथ इसलिए ले गए ना कि बाइक पे थैले वाले पकड़ लेगा जरा। चलें फिर, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ज्वेलर के पास से आता हूँ। हाँ, तुम जाओ ज्वेलर के पास और ये देख लेना कि वो जो हमने नहीं कहे थे उन्हें बड़े बड़े वाले नाग लगाने हैं वो हो। हाँ चलें ठीक है, मैं ये देख लूंगा। तुम्हें चाहिए कुछ लाना तुम्हारे लिए? नहीं। रुबाब, ये कैसी शादी है जिसमें तुम अपनी मर्जी से अपनी पसंद से कुछ भी नहीं ले रही? जब लड़का आप लोगों की पसंद का है तो फिर चीजें भी अपनी पसंद से ले। तुम अब गलत बात कर रही हो। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हर चीज तुम्हारी पसंद के मुताबिक हो। आप भी अच्छी तरह जानती हैं मेरी पसंद नापसंद। हाँ वो बात तो सच है, लेकिन चली जाओ ना ज्वेलर के पास एक दफा। अगर कोई डिजाइन कुछ चीज में तब्दीली करानी हो तो करा ले, वक्त है ना अभी तो। हाँ हाँ नहीं, आपने सब ठीक ही किया होगा। मैं तो तुम्हें ये वीडियो दिखाने आई थी। देखो, फरिया ने अपने ब्लॉग में तुमसे माफी मांगी है। And I'm really sorry, Akmal. I should not have done that without your permission. So I hope you just accept my apology. इसकी क्या जरूरत है? अजीब लड़की है। तमाशा लगा रही है। पहले तुम्हारी नेकी की वजह से मशहूर हुई है, अब अपने आप को अच्छा साबित कर रही है। वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी और समझदार है। ये तुम कह रहे हो? तुम तो इसके बाद खिलाफ नहीं थे। तब मैं उससे मिला नहीं था ना, तो उसे जानता नहीं था। अच्छा, तो अब बहुत अच्छे से जान लिया। बताऊं मैं तुम्हें? जा रहा हूं मैं, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, खैर से जाओ। हेलो दिबाज, आप कब तक घर आ रहे हैं? खैरियत है ना? दादो ठीक है? जी बीजान ठीक है। मैंने शामिर के बारे में बात करनी थी। पता नहीं ये लड़का क्या मंसूबे बना रहा है। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, घर आऊंगा तो फिर बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। जी भाई, कहाँ हो तुम? घर पे। तुम्हें मैंने समझाया भी था कि कोई हमाकत मत करना। अगर तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी प्लानिंग के कुछ भी पता चला ना तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो मैंने कॉल किया आपको। हाँ,
मुझे लग रहा है उनको पता चल गया है। अगर वो यही कॉल राबी के भाई या भाभी को कर देती तो सारा प्लान चौपट हो जाता। मुझे लगता है उन्होंने फोन पे बात करते हुए सुन लिया होगा। ख्याल करो ना। सॉरी भाई, वो इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ यार, बस एक मोहब्बत की कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचा। मोहब्बत की कहानियों में तुम्हें कब से इंटरेस्ट होने लगा? मोहब्बत में किसी को तड़पते हुए देखने का अपना ही मजा है। जैसे मेरी मोहब्बत का तमाशा देखते हो। ये कैसी बात की है तुमने? तो मेरी दोस्त हो, तुम्हें तड़पता हुआ क्यों देखूंगा मैं? वैसे मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि अगर तुम्हें मोहब्बत हो गई तो उस मोहब्बत का तमाशा कौन देखेगा? बदुआ दे रही हो? मोहब्बत को लोग दुआ मांगते हैं, तुम्हें बदुआ क्यों लगती है? ऐसे अगर मुझे मोहब्बत होगी ना तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होगा। वो क्यों? क्योंकि तुमसे थोड़ी होगी। I mean, अभी तक होनी होती तो हो गई होती ना। मुझे शामिर के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि वो राबी के साथ जबरदस्ती निकाह करने का सोच रहा है। लेकिन राबी इतनी कमजोर नहीं कि जबरदस्ती निकाह पर मान जाए। तो फिर शामिर ने उसे मना लिया होगा, इसलिए तो वो लाहौर जाने के मंसूबे बना रहा है। मुझसे तो ये भी पूछ रहा था कि अगर वो उसे निकाह करके ले आए तो मैं उसे कबूल कर लूंगी कि नहीं। और अगर उसने ऐसा कर दिया तो क्या आप कबूल कर लेंगे? मैंने तो पहले भी कबूल कर लिया था, इसलिए तो चली गई थी उसके घर। हो सकता है राबी मान गई। यही तो मैं चाहती हूँ कि हमें शामिर के दिल का पता चले कि वो क्या सोच रहा है। अगर वो इस तरह की कोई इरादा बांधे बैठे हैं तो हमें उन्हें रोकना होगा ना। कैसे रोकेंगे? मैं फिर चली जाऊंगी राबी के घर। हाँ, मैं एक बार फिर राबी के घर चली जाऊंगी। अगर वो दोनों कोई गलत कदम उठाने वाले हैं तो मैं चली जाऊंगी, राबी के भाई भाभी से मिल लूंगी, उनकी मिन्नत कर लूंगी। अपनी इज्जत को तो वो भी इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहेंगे ना। क्या आप मेरे साथ एक बार राबी के घर चलेंगे? हाँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। क्या बातें हो रही थी यहाँ पे अम्मी? तुम्हारे सिवा और क्या बात हो सकती है? तो भाई से आप क्या क्वेश्चनिंग कर रही थी? डरने जो लगी हूं तुमसे। मुझे लगता है मुझे अब तुम्हारे हर कदम की सिर्फ फिक्र ही नहीं, खबर भी रखनी पड़ेगी। मम्मी, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र होती ना तो आप राबी का हाथ मांग लेती मेरे लिए। माएं पता नहीं किस किस तूफान से लड़ जाती हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इस तूफान से अकेला लड़ लूंगा। किस तूफान से लड़ना है तुमने? तुम मान क्यों नहीं लेते हो कि वो तुम्हारे साथ नहीं है? वो अगर तुम्हारे साथ होती ना तो मैं एक बार फिर जाकर उसके भाई भाभी से मिन्नत कर लेती, उसका हाथ मांग लेती। अम्मी, वो मेरे साथ ही है। हम निकाह करने लगे हैं। और वैसे भी अब आप वहां चली भी गई तो उन्होंने आपकी बात तो सुननी नहीं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए तो उसे कबूल कर लीजिएगा प्लीज।